गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी पार्टनरशिप की 9th क्लास है। इस 9th क्लास में आज हम कुछ एक्स्ट्रा देखेंगे। अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट को स्टडी किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट दोनों देखे। आज हम क्या करेंगे कि पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ स्टार्टिंग करेंगे इस थ्योरी से, जिससे अपना वो कैपिटल अकाउंट वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाए। इसके बाद हम अगली चीजें देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले हम डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो जब भी आप डिफरेंसेस बताते हैं तो हमेशा डिफरेंस का बेस आपको लेना है। ठीक है, कि बेस किस बेसिस पर आप डिफरेंस कर रहे हैं। तो हमेशा किसी भी चीज में डिफरेंस बताना हो, आप हमेशा क्या लेंगे, डिफरेंस का बेस। तो पहला देखेंगे अपन ने क्या लिया होगा बेस, बैलेंस, ये वाला बैलेंस। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट, द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट विल ऑलवेज बी क्रेडिट। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो ऑलवेज कैसा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। सेकेंड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, इसमें क्या होगा, द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट जर्नली शुड हैव अ क्रेडिट बैलेंस बट इट मे समटाइम्स हैव डेबिट बैलेंस। मतलब ये जर्नली होता तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का क्या है, क्रेडिट, लेकिन कभी कभी ये डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट, आइटम टू बी रिकॉर्डेड। कौन कौन सी चीजें हम इन अकाउंट में लिखते हैं। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, आपने अभी प्रिपेयर किए हुए क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल अकाउंट, तो उसमें मालूम है ही क्या लिखते हैं, जैसे ओनली कैपिटल। तो ओनली रिकॉर्ड ऑफ कैपिटल इज मेड इन दिस अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट में हम सेट कैपिटल को ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, अलॉन्ग विथ कैपिटल के साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स, इटीसी। मतलब पार्टनर्स को जो कुछ देना है, पे करना है, वो सब क्रेडिट में, पार्टनर से जो कुछ लेना है वो सब कहां पर, डेबिट में, ये लिखा जाता है। ठीक, अब थर्ड पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में देखेंगे हम, द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑलवेज रिमेन फिक्स। फिक्स कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल है वो कैसी होती, फिक्स होती। मतलब जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर है वही एंड ऑफ द ईयर होगी। मतलब यदि आपकी कैपिटल जो है 1 जनवरी को 10,000 है यदि, तो फिक्स कैपिटल मेथड में 31 दिसंबर को 10,000 ही होगी। जो बिगिनिंग में होगी वही एंड में होती है। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, in this account the amount of capital keeps on changing। फिक्स कैपिटल अकाउंट में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में कैपिटल की अमाउंट कैसी होती, चेंज हो जाती। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं। तो जो आपकी बिगिनिंग ऑफ द ईयर है वो एंड ऑफ द ईयर चेंज हो जाती है, या तो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं हम, यदि आपकी 10,000 बिगिनिंग में थी, है ना, बिगिनिंग में कितनी है 10,000, तो एंड में क्या हो सकती है 15,000 भी हो सकती है। मतलब इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, 7,000 भी हो सकती है। कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो सकता है, चेंजेस हो जाते हैं। करेंट अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट में अलॉन्ग विथ कैपिटल अकाउंट अ करेंट अकाउंट इज ऑल्सो ओपन। फिक्स कैपिटल अकाउंट के साथ हम करेंट अकाउंट ओपन करते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, देयर इज नो नीड टू ओपन अ सेपरेट करेंट अकाउंट। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हमें अलग से करेंट अकाउंट ओपन करने की नीड नहीं होती है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे हम नेक्स्ट। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो तो अपन ने कल जो पिछले क्वेश्चन किए हैं उससे रिलेटेड थ्योरी थी, कैपिटल से रिलेटेड, इसलिए मैंने उसको बता दिया, डिस्कशन कर लिया। वो आपको लर्न करने वाली चीजें हैं। ये भी चीज जो आज है, आज थ्योरी के पोर्शन ज्यादा है, प्रैक्टिकल भी है, लेकिन थ्योरी के पोर्शन थोड़े से ज्यादा ही लर्न करने वाले इंपॉर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पहला हम देखते हैं प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड हमें कब लगाते हैं, तो ड्राइंग्स तो आप सबको पता है ना, जैसे 11th में आप पढ़ के आए हैं ना, मालूम है कि नहीं, जब ऑनर द्वारा पर्सनल यूज के लिए कुछ गुड्स और
कैश विड्रॉ किया जाता है बिजनेस, उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो उस ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो कैसे करेंगे? तो भाई उसकी ड्राइंग्स की अलग अलग तरीके होते हैं निकालने के, कभी ज़्यादा निकालते, कभी कम, कभी फिक्स रेट पे। तो इस तरीके से यहाँ पर ही मेथड है। पहला हम देखते हैं प्रोडक्ट मेथड। इसको हम कब यूज़ करते हैं देखेंगे आप, उसमें हमने लिखा हुआ है व्हेन अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स एंड पीरियड ऑफ ड्राइंग्स इज अनइवन देन इंस्टेड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैन बी कैलकुलेट बाय प्रोडक्ट मेथड। मतलब जब ड्राइंग्स की अमाउंट और पीरियड दोनों कैसे हो, असमान हो, अनिवन हो, अलग अलग हो, असमान हो। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल कि जो आपको ड्राइंग से मानते हैं कि ड्राइंग्स का अमाउंट जो है वो कभी आपने 3000 विड्रॉ किया, कभी 4000 कर लिया, कभी 1000 विड्रॉ कर लिया, ये अमाउंट है ड्राइंग्स की, ठीक है। कभी 7000 विड्रॉ कर लिया, तो अलग अलग अमाउंट है। और जो पीरियड है, टाइम ऑफ पीरियड, मतलब कभी आपने 1 जनवरी को विड्रॉ किया, कभी आपने 31 मार्च को विड्रॉ कर लिया, तो कभी आपने 1 अप्रैल को विड्रॉ कर लिया, या 1 अप्रैल मान लेते हैं, कुछ भी। फिर 30 नवंबर को कर लिया, ठीक, ऐसा। तो कभी भी विड्रॉ किया, इनका टाइम ऑफ पीरियड जो डिस्टेंस है वो भी अलग अलग है, टाइम ऑफ पीरियड, और ड्राइंग की अमाउंट भी कैसी अलग अलग है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट मेथड का यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट है एक्चुअल में, यहाँ पर क्या लेंगे अपन, यहाँ पर प्रोडक्ट। चलो हमें यहाँ पर लिख देते हैं, अलग से लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू प्रोडक्ट या टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू IR मतलब इंटरेस्ट रेट अपॉन रेट अपॉन 100, इंटरेस्ट रेट है, इंटू 1/12। ये आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना। फॉर्मूला क्या है इसका, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। 1/12 ये एवरेज मंथ है, 1 मंथ का एवरेज निकाला जाता है प्रोडक्ट मेथड में। अब देखते हैं, तो ये था आपका जब इंटरेस्ट ड्राइंग्स का अमाउंट और टाइम ऑफ पीरियड ड्राइंग्स का दोनों कैसे होता है, अनइवन होते, अलग अलग होते, तब इस तरीके से हम प्रोडक्ट मेथड का यूज करेंगे फॉर्मूला। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, व्हेन ड्राइंग्स आर अनइवन यूनिफॉर्म, है ना, एंड फॉर यूनिफॉर्म पीरियड। जब आपका ड्राइंग्स का अमाउंट और इसका पीरियड सेम हो, एक सा हो, तब हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर इसमें फॉर्मूले में इसमें भी थोड़ा सा मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि यहाँ पर ड्राइंग्स नहीं लिखा हुआ है, भाई इक्वल नहीं है, इक्वल है। इंटरेस्ट इक्वल टू ड्राइंग्स इंटू इंटरेस्ट रेट अपॉन 100 इंटू 6.5/12, ऐसा है फॉर्मूला, ठीक है। तो कैसे लिख देंगे, हमें यहाँ लिख देते हैं, यदि दिक्कत है तो आपको इंटरेस्ट इक्वल टू ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन इंटरेस्ट रेट है अपॉन 100 इंटू 6.5/12। अब देखो क्या है, तो जब ड्राइंग्स की अमाउंट और टाइम ऑफ पीरियड दोनों एक समान हो तब क्या होगा। तो इनमें भी इस कंडीशन है, देखेंगे फर्स्ट, व्हेन इट इज एज्यूम दैट ड्राइंग्स हैज बीन मेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईच मंथ। ऐसा अपन ने माना कि हर महीने की फर्स्ट डेट को हम ड्राइंग्स करते हैं। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी कैलकुलेट फॉर पीरियड ऑफ 6.5 मंथ ऑन टोटल ड्राइंग्स। तो हम जो इस पर ड्राइंग्स पर कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट, वो 6.5 मंथ का करते हैं,
टोटल ड्राइंग्स पर। तो ये हमने फॉर्मूला आपको लिख दिया है कि इंटरेस्ट इक्वल टू ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 और 6.5/12। अब आता है कि 6.5 क्या है, तो इसको हम बोलते हैं एवरेज मंथ। ये क्या है एक्चुअल में आपका एवरेज मंथ है, एवरेज मंथ है। एवरेज मंथ कितना है 6.5। ये आया कहां से, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट ड्राइंग्स और लास्ट ड्राइंग्स का एवरेज लेते हैं। ध्यान रखना, फर्स्ट ड्राइंग्स और लास्ट ड्राइंग्स का क्या लेते हैं एवरेज। हम मान लेते हैं कि आपका जो फर्स्ट ड्राइंग्स है वो कब होता है 1 जनवरी को, यहाँ पर एवरेज लेना है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि जो आपका फर्स्ट ड्राइंग्स है वो 1 जनवरी को होता है, और 1 जनवरी से हम कहां तक लेंगे, यहां पर जनवरी कर लेते हैं। पेन कलर भी चेंज कर लेते हैं, यहां पर लेते हैं 1 जनवरी से कब तक 31 दिसंबर तक। कितने मंथ हुए, ये मंथ हम काउंट करेंगे। तो आप बताओ हमारे लिए 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितने मंथ हुए, 12 मंथ। कितने मंथ हुए, 12 मंथ। फिर लास्ट ड्राइंग्स का हमें 2 ड्राइंग्स देखना होते हैं, एक फर्स्ट और एक लास्ट। फर्स्ट जनवरी में किया है, सेकंड कब करेंगे अपन 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को अपन ने ड्राइंग्स किया। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कितने मंथ हुए, 1 मंथ। कितना हुआ 1 मंथ। इन दोनों का टोटल 12 और 1 कितना हुआ 13। ये कितना हुआ 13। तो हम एवरेज निकालेंगे। ये जो एवरेज आया है वो कैसे आया है, जब हमने 13 में 2 से डिवाइड किया। 2 कहां से आया, एक जनवरी का और एक दिसंबर का। तो 2 से क्या कर दिया हमने डिवाइड, 13 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू कितना आएगा 6.5। तो ये हमने आपको कैलकुलेट करना बताया कैसे करते हैं। पेपर हॉल में इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, उनने तो आपको क्वेश्चन दे दिया कि आपका ड्राइंग्स बिगनिंग ऑफ द ईयर है, बिगनिंग ऑफ द मंथ है, ईच मंथ। तो आपको सीधा फॉर्मूला लगाना, इंटरेस्ट इक्वल टू ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12, मतलब 6.5 और डिवाइडेड बाई 12, 6.5 मंथ का निकालना है आपके लिए। तो ये आपको लर्न करने वाली चीज है। कैसे निकाला 6.5 वो हमने आपको बता दिया। आप याद रखेंगे तो ज्यादा समय तक समझेंगे, लर्न करोगे तो भूल जाओगे। इसलिए अब देखते हैं हम सेकंड। ये तो था जब आप बिगनिंग ऑफ द मंथ, ईच मंथ के बिगनिंग में विड्रॉ करते हैं। अब यदि आप क्या करते हैं मिडिल में, when it is assumed that drawings have been made in middle of each month, then interest will be calculated on total drawings made for the period of 6 months। ठीक है, तो यहाँ पर भी फॉर्मूले में ये नहीं है, इक्वल नहीं है, यहाँ पर इक्वल इंटरेस्ट इक्वल टू ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। यहाँ फिर से हम लिख देते हैं इंटरेस्ट इक्वल टू ड्राइंग्स इंटू रेट, IR मतलब इंटरेस्ट रेट होता है, तो रेट अपॉन 100 इंटू 6/12, 6/12। अब यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं, देखेंगे एवरेज मंथ निकालते हैं कैसे आया। एवरेज मंथ जैसे अभी हमने लास्ट उसमें निकाला था, ये वाला 6 कहां से आया। ठीक है, तो हमने बताया ना कि हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट ड्राइंग्स जो हमने किया वो कब किया, जनवरी। तो यहां पर मिडिल कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, मिडिल ऑफ ईच मंथ। तो फर्स्ट ड्राइंग्स जो होगा वो कब होगा, 15 जनवरी को। 15 जनवरी से 31 दिसंबर तक
क्योंकि जनवरी में यदि स्टार्ट कर रहे हैं ईयर तो एंड कब होगा 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर तक कितने मंथ होंगे, 15 जनवरी से 31 दिसंबर तक काउंट करोगे आप तो आएगा 11.5, मतलब 11.5 मंथ, 11.5 महीने। लास्ट ड्राइंग्स कब करेंगे हम, लास्ट मंथ मतलब 15 दिसंबर को। हमें फर्स्ट और लास्ट ड्राइंग्स बस देखना है। तो लास्ट हमने कब किया, सेकंड 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कितने मंथ हुए, यहां पर हम कितना आएगा 0.5 मंथ, मतलब हाफ मंथ हुआ बस। 11.5 और 0.5 टोटल कितने मंथ हो गए 12। हमें यहां पर एवरेज लेंगे, एवरेज तो 12 डिवाइडेड बाय कितना 2 क्यों, एक जनवरी का और एक दिसंबर का, तो कितना आ जाएगा 6। ये आ गया आपका 6। जो 6 एवरेज मंथ है वो कहां से आया, ये वाला। तो ये चीज हम फिर से बता रहे हैं आपको कि पेपर हॉल में ऐसा आपको करना नहीं है, ये तो हम आपको समझा रहे हैं। आपको सीधा फॉर्मूला लिखना है और क्वेश्चन सॉल्व करना। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे, आप देखेंगे जरा। थर्ड, अभी हमने बिगिनिंग वाला देख लिया, मिडिल वाला देख लिया, अब कब देखेंगे एंड ऑफ द मंथ। तो इसमें भी फॉर्मूले में इक्वल है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर इक्वल, ऑन की जगह पर क्या है इक्वल। तो व्हेन it is assumed that drawings have been made at the end of each month, then interest will be calculated on total drawings for the period of 5.5 month। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला यहाँ फिर लिख देते हैं, इंटरेस्ट इक्वल टू ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 5.512 ये आ जाएगा। ठीक है, एवरेज मंथ हमें यहां निकालते हैं, एवरेज मंथ ये आपको समझाने के लिए है ना, कैसे। फर्स्ट ड्राइंग सब कब होगा, देखो एंड ऑफ द ईच मंथ हो रहा है, एंड मतलब पहला ड्राइंग्स कब होगा 31 जनवरी को। 31 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितने मंथ होंगे आप बताएं हमारे लिए, 11 मंथ। कितने मंथ होंगे 11 मंथ। फिर सेकंड ड्राइंग्स जो एंड का कब होगा 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ही काउंट करना हमारे लिए है ना। तो कितने मंथ होंगे 0, एक भी दिन नहीं हुआ पूरा, तो कितना मंथ आएगा 0। तो 11 और 0 कितना आएगा 11। तो एवरेज निकालेंगे हम, एवरेज कितना 11 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगा 5.5, ये आ गया आपका एवरेज मंथ। ठीक है, तो फिर से इसको हमें पेपर हॉल में कैलकुलेट नहीं करना है, सीधा अपन ऐसा फॉर्मूला लिखेंगे और कैलकुलेट कर देंगे। अब तो ये थे आपके फॉर्मूले ड्राइंग्स की, हमने कंडीशन बता दी आपकी कितनी कंडीशन है 4, जब आपकी डेट मतलब पीरियड और ड्राइंग्स का अमाउंट अनइक्वल हो, इक्वल ना हो। ठीक, फिर जब आपका ड्राइंग्स बिगनिंग में किया जाए, फिर ड्राइंग्स मिडिल में है और फिर ड्राइंग्स एंड ऑफ द मंथ ईच मंथ। तो इसके आधार पर बेस पर हम क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें 5 कंडीशन दी है और 5 कंडीशन आपके एक एक क्वेश्चन के बराबर। पूरा ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको इनमें से एक ही पॉइंट कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं अपन पहला क्वेश्चन क्या 8 नंबर का, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ ज्योति एट द रेट 9% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहला 36,000 इज ड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर। अब ये बता ही नहीं रहे बिगनिंग में है कि एंड में है, कब है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो ये सिंपल, जैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते ऐसे इस पे भी करना, कुछ नहीं लिखा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, है ना, व्हाइट पेज है, ब्लैक कलर ले लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर लेंगे हम क्वेश्चन नंबर कौन सा 8 का आपका फर्स्ट ए वाला। तो इंटरेस्ट on drawings equal to drawings
इंटू रेट अपॉन 100। अब यहाँ पर मंथ नहीं आएगा क्योंकि कुछ नहीं, जैसा कैपिटल पे करते थे अपन मान के चलने के बिगनिंग में निकाला हुआ है ड्राइंग्स, बिगनिंग में किया तो सीधा सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, ड्राइंग्स का अमाउंट कितना है 36,000 इंटू रेट कितना है 9%, 9/100। अच्छा 9% कहाँ से है आप देख लें, यहाँ पर ए लिखा है 9%, रेट कितना है 9% पर एनम। तो 9/100 यहाँ पर हम क्या करेंगे 0 0 कैंसिल, फिर 0 54 और 27 32 32 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये फर्स्ट कंडीशन आपकी हो गई। सॉल्व आंसर सिंपल क्वेश्चन है छोटे छोटे, तो यहाँ देखेंगे आप, ये आपका फर्स्ट आंसर आ चुका है। अब देखते हैं हम सेकंड बी। 3000 इज ड्रॉन इन द मिडिल का कर रहा है, मिडिल ऑफ ईच मंथ, हर महीने के बीच में 15 जनवरी 15 फरवरी 15 मार्च इस टाइप से विड्रॉ कर रहे हैं। तब हम क्या करेंगे ड्राइंग्स, यहाँ पर बी व्हेन ड्राइंग्स मिडिल ऑफ ईच मंथ। जब मिडिल में करते हैं तब क्या होगा, तो यहां पर हम क्या करेंगे इंटरेस्ट इक्वल टू क्या फॉर्मूला आपका, ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मिडिल में है इसलिए क्या आएगा 6/12, एवरेज मंथ कितना आएगा 6। ड्राइंग्स देखेंगे हम, हर महीने कितना निकाल रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं 3000। तो यहाँ पर हम 3000 पर मंथ, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12, तो टोटल कितना आ जाएगा 36,000। ड्राइंग्स का जो अमाउंट है वो कितना आएगा 36,000। ये आपको ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 36,000 इंटू रेट 9/100, यहाँ पर कितना आएगा 6/12। तो ये 6 बन जा 6, 6 2 जा 12, 2 0 कैंसिल है यहाँ पर, यहाँ 2 से 9 को कितने बार 4.5, इसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ठीक, तो कितना आ जाएगा 24 12 14 16 20 1620 1620। देखो ये आ गया आपका 1620। अब थर्ड कंडीशन सी, 3000 इज ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक, तो यहाँ पर 8th का सी पॉइंट, when drawings beginning of each month, beginning of each month। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम, इसका फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मतलब इंटरेस्ट इक्वल टू क्या आएगा ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम, कितना बिगिनिंग की बात कर रहे हैं तो कितना आएगा 6.5/12। यहां पर ड्राइंग्स देखेंगे कितना है, इसका भी 3000 ईच मंथ है, ठीक है, तो 1 मंथ का 3000, यहाँ पर 3000 1 मंथ का है, तो ईयर का कितना होगा 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 36,000। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 36,000 इंटू
9/100, यहाँ पर 6.5/12, 2 0 कैंसिल, 12 से 12 3 जा 36, 30 टाइम्स, यहाँ पर 9 3 जा 27 इंटू 6.5, इसको कर देते हैं हम सॉल्व, तो कितना आ जाएगा 0, 42, 12, 16, 1755, कितना आएगा 1755। देखते हैं हमें यहाँ पर सी कितना आ रहा है 1755, ये आ गया अपना। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट डी, इसमें क्या कर रहा है 3000 इज ड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है 3000 इज ड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां कर लेते हैं 8 का डी, 3000 ड्रॉन at the end of every month, हर महीने की लास्ट में विड्रॉन करना है। अब जब लास्ट में विड्रॉन कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा हमारे लिए, फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे, आपको याद होना चाहिए फॉर्मूले, तो इंटरेस्ट इक्वल टू ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एंड में कर रहे हैं एंड, तो 5.5/12, यहाँ पर ड्राइंग्स वही 3000 मंथली है, तो 12 मंथ का कितना आएगा आपका 36,000, यहाँ पर लिखेंगे ड्राइंग्स 36,000 इंटू 9%, 9/100, एवरेज मंथ कितना आएगा 5.5/12, तो यहाँ पर 2 0 कैंसिल कर दो पहले, तो 3 से 12 से 36 कितना टाइम 3 टाइम, तो 9 3 जा 27 इंटू 5.5, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 0 5 35 5 10 13 14 1485, ये आ गया। देखते हैं अपन डी, आंसर आपका डी 1485। अब लास्ट, तो इस लास्ट में देखेंगे ये वाला ई कंडीशन, लास्ट वाले ये सब हो गए आपकी। लास्ट में क्या है 3000 ऑन अप्रैल 1st, 8000 ऑन जून 31st, 12,000 ऑन अक्टूबर 1st एंड 7,000 ऑन फरवरी 1st। भाई अमाउंट ड्राइंग्स की कैसी है, डिफरेंस है, अलग अलग है, और डेट भी जो है वो मंथ की कैसी है, अलग अलग है, इक्वल 1 मंथ है ही नहीं, कुछ कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, इसलिए यहाँ पर हम प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रोडक्ट मेथड, यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पर हम पहले एक टेबल बनाना होगी हमारे लिए, यहाँ लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय प्रोडक्ट मेथड। ठीक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय प्रोडक्ट मेथड। यहाँ पर हम क्या लेंगे डेट, यहाँ पर क्या लेंगे हम ड्राइंग्स,
यहाँ पर लेंगे हम पीरियड, और यहाँ पर लेंगे हम प्रोडक्ट। यहाँ पर डेट, कब ड्राइंग्स किया है, यहाँ पर ड्राइंग्स कितना किया है, यहाँ पर पीरियड, यहाँ पर प्रोडक्ट। ठीक है, चलो हम देखना चालू करते हैं। पहले देख लेते हैं फर्स्ट। तो 3000 ऑन 1 अप्रैल, कब किया है 3000 ऑन 1 अप्रैल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 अप्रैल, डेट लिख दी हमने, कितना विड्रॉ किया है 3000। अब जो नेक्स्ट देख लेते हैं 8000 ऑन 31 जून। एक्चुअल में 31 नहीं है, 30 जून होता है ना, 31 होता ही नहीं, 30 जून। तो यहाँ पर हम देखेंगे 8000 30 जून। तो यहाँ 30 जून 8000। फिर 12,000 ऑन 1 अक्टूबर। तो यहाँ पर लेंगे हम 1 अक्टूबर, कितना है 12,000। फिर क्या है आपका 7,000 ऑन 1 फेब में 7,000। तो यहाँ पर 1 फेब को कितना आएगा 7,000। पीरियड, अब जो पीरियड टाइमिंग है वो हम 31 मार्च को कैलकुलेट कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कब कर रहे हैं 31 मार्च को। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने मंथ होंगे 12 मंथ। मार्च तक कैलकुलेट करना बस। 30 जून से 31 मार्च तक। तो देखो जून तो कंप्लीट निकल गया, जून के बाद हम गिरेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने मंथ हो गया 9। तो यहाँ पर कितना लेंगे 9 मंथ। फिर 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ हो गए 6। तो 6 मंथ का लेंगे यहाँ पर हम। और 1 फेब से 31 मार्च, तो फरवरी, मार्च 2 मंथ। बस यहाँ हमें इन सब का क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है और टोटल करना है। चलो पहले प्रोडक्ट निकालें, इनका मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 12। तो कितना आएगा 36,000। ठीक है 36,000। 9 इंटू 8 72,000। 12 इंटू 6 72,000। और 7 इंटू 2 तो कितना आएगा 14,000। इन सब का हमें टोटल करना है प्रोडक्ट का, यहाँ से यहाँ तक। तो कितना आएगा 1,94,000 ये प्रोडक्ट। अब यहाँ पर लेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर फॉर्मूला हम लिखेंगे टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। एवरेज मंथ कितना आता है 1 यहाँ पर, क्योंकि यहाँ देखो हमने ऊपर का न्यूमिनेटर जो उनका मल्टीप्लाई तो कर दिया लेकिन 12 से डिवाइड नहीं किया। तो यहाँ पर याद रखना आपको एवरेज मंथ कितना आएगा प्रोडक्ट में 1/12। अब यहाँ पर प्रोडक्ट कितना है 1,94,000 इंटू 9/100 इंटू 1/12। तो यहाँ पर 9 से तो आप ये कैंसिल ही कर दो, 9 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ए कैंसिल हो गया, 0 0 ए भी कैंसिल हो गया। अब 4 से कैंसिल करो, 4 4 जा 16, कितना बचा 3, 4 8 जा 4 4 जा 16। ठीक है यहाँ पर कितना आएगा 4।
यहाँ पर 9 कितने बार 19 को कितने बार 4 से आया, 4 4 जा 60, 4 फिर कितना बचा 3, तो 4 8 जा 32, फिर कितना बचा 2, 4 5 जा 20, 3 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर तो 15 25 और 12 14, ये आ गया आपका 1455 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये आपका क्वेश्चन है। यदि क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं फ़ोन करके, कॉल करके। थ्योरी और इसके पॉइंट आपको लर्न करना है, ध्यान रखेंगे आज कि आपको ये सब जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद करना है। ठीक है, थैंक यू। आगे हम कल देखेंगे आपकी क्लास।